आज का धमाकेदार टॉपिक। और अभी हम लोग पुलिस सिस्टम पे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, तो उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए ये वीडियो है। क्योंकि देखिए काफ़ी एनिमेशन बनाने पड़ते हैं मुझे, इसलिए ज़्यादा मैं कुछ कंटेंट नहीं बना पाता हूँ। ठीक है, तो सफ़र शुरू करते हैं विदाउट मच अडू। तो सबसे पहले देखिए कैलकुलेट करने कह रहा है। क्या कैलकुलेट करने कह रहा है? हमें कैलकुलेट करने कह रहा है टी टेंशन स्ट्रिंग में, और यह कैलकुलेट करने कह रहा है कि कितना एक्सेलरेशन है 4 kg मास का और 2 kg मास का। एक तो हमको इस 4 kg मास का एक्सेलरेशन पता करना है, दूसरा हमको इस 8 kg मास का एक्सेलरेशन पता करना है, तीसरा क्या पता करना है? टेंशन पता करना है। कहाँ टेंशन? ये जो टेंशन टी लग रहा है, किस में लग रहा है ये टी टेंशन? इस स्ट्रिंग में लग रहा है। यही क्वेश्चन है। और क्या कह दिया है? स्ट्रिंग जो है मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है। बस काम तमाम, क्वेश्चन का खेल खत्म। चलिए अब शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो कोशिश कीजिए, अगर कर सकते हैं खुद सॉल्व तो कीजिए, नहीं तो सॉल्यूशन वीडियो पॉज करके एक बार कोशिश कीजिए, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सॉरी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने खुद कोशिश किया होगा और उसके बाद आप सॉल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मूवेबल पुल्ली जो होता है ना, वो क्या कर रहा है? वो एक्स डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। किधर कर रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। मूवेबल पुल्ली एक्स डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। ये देखिए, ये एक्स इतना ऊपर चला गया मूवेबल पुल्ली, ठीक है। इस मूवेबल पुल्ली से क्या अटैच्ड है? 4 किलोग्राम का एक मास अटैच्ड है। और ये मूवेबल पुल्ली जो है ऊपर गया बाय एक्स डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? और अभी भी कह रहे हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन मौजूद है। सॉरी, अभी भी कह रहे हैं हम लोग कि स्ट्रिंग में क्या मौजूद है? टेंशन मौजूद है, यही ना कहा जा रहा है। तो ये टी टेंशन मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? यानी हम कह सकते हैं कि ये जो धागा का जो लेफ्ट साइड है, इतना सा धागा, और इतना सा जो स्ट्रिंग है, इधर भी राइट साइड का भी स्ट्रिंग एक्स, लेफ्ट साइड का भी स्ट्रिंग एक्स। तो ये जब पुल्ली ऊपर गया बाय एक्स डिस्टेंस, तो इधर से भी ये एक्स धागा कम हुआ और इधर से भी एक्स धागा कम हुआ। तो कहीं ना कहीं ये धागा बढ़ेगा ना। इधर कम हुआ, इधर कम हुआ, तो बढ़ेगा कहाँ? बढ़ेगा यहाँ। ये जो मास जब नीचे आएगा ना, ये धागा जो है इसको कितना आ जाएगा नीचे? ये मास ये 2x आ जाएगा। यानी इधर लेफ्ट साइड जो डिक्रीज हुआ धागा में और राइट साइड जो डिक्रीज हुआ धागा में, दोनों डिक्रीज को जोड़ करके क्या दिख रहा है? इधर इंक्रीज दिख रहा है ना। धागा का लेंथ इधर बढ़ गया। कितना बढ़ा? 2x के हिसाब से बढ़ गया। ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या हुआ? तो सॉरी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अगर ये x है और ये 2x है उतने ही समय में, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको v मान ले, इसको वेलोसिटी इधर इसका ऊपर उठने का v माने, तो इधर क्या हो जाएगा? 2v हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर हम इधर एक्सेलरेशन a माने, तो इधर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या हुआ? इधर एक्सेलरेशन क्या होगा? ये जो 8 kg का मास जो है, ये किस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा? 8, ये 2a से अगर जा रहा है तो 4 kg किस एक्सेलरेशन जाएगा? ये a एक्सेलरेशन से जाएगा, ठीक है। तो ये अंतर होगा। तो हम इस तरह से लॉजिकली अगर देखें सॉरी, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी है, ठीक है। फिर भी देन उसके बावजूद भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से बताऊँ, समझाऊँ, ठीक है। चलिए तो सफ़र शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 8 kg का मास नीचे आ रहा है। इसका एक्सेलरेशन कितना है? 2a है। और 4 kg का एक्सेलरेशन कितना? ऊपर की तरफ a है। ये क्लियर हो गया। लॉजिकली हम लोग इस तरह से कह सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर कहा गया है कि 4 kg का मास जो है ना, वह क्या हो गया? a हो गया, और 8 kg का जो एक्सेलरेशन हो गया वह 2a हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए कि इसका एक FBD बनाते हैं। किसका? ये जो सिस्टम है ना। तो इसमें जो टेंशन है स्ट्रिंग का, जो ज्वाइन कर रहा है मूवेबल पुल्ली और 4 अभी ये नहीं, अभी ये कह रहा है कि ये जो ज्वाइन कर रहा है मूवेबल पुल्ली
और 4 kg मास को। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो मूवेबल पुल्ली है ये क्या है, मूवेबल मासलेस पुल्ली। एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपको जब भी ये पुल्ली वाला प्रॉब्लम रहेगा ना, तो इसमें आपका स्ट्रिंग जो है वो मासलेस रहेगा और इनएक्सटेंसिबल रहेगा, और पुल्ली जो होगा ना वो मासलेस होगा। पुल्ली क्या होगा, मासलेस होगा। ये बात को ध्यान में रखना है। तो ये कौन सा पुल्ली हो गया, ये हो गया फिक्स्ड पुल्ली, और ये कौन सा हो गया, ये हो गया मूवेबल पुल्ली। तो मूवेबल पुल्ली जो है ना ये वाला, ये क्या है, ये मासलेस है, ठीक है। और इस पर क्या लग रहा है, तो हम कह रहे हैं 2 गो टेंशन, ये 2 टेंशन तो ऊपर लग रहा है, इधर से भी टेंशन और इधर से भी टेंशन ऊपर लग रहा है। लेकिन ये जो एफ है, ये एफ क्या है, ये भी एक तरह का टेंशन है। किस में लग रहा है ये जो इस पुल्ली और इस 4 kg मास को जो ये धागा कनेक्ट कर रहा है, इस धागे में लग रहा है ये एफ, है ना, ठीक है। तो मान लिए कुछ देर के लिए इसको एफ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, एफ की वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ है, तो आप क्या करेंगे, नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे, किसका, मासलेस मूवेबल पुल्ली का। तो ये एक तरह से क्या हो गया, ये एक तरह से इस मूवेबल पुल्ली का फ्री बॉडी डायग्राम FBD हो गया। क्या हो गया, ये FBD हो गया इस मूवेबल पुल्ली का, ठीक है। तो इसमें हम FBD में क्या देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, FBD किसको बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम किसी भी बॉडी का बनाते हैं ना, तो उसमें उन फोर्सेस को कंसिडर किया जाता है जो उस बॉडी पे लग रहे हैं, उन फोर्सेस को कंसिडर नहीं किया जाता है जो वो बॉडी किसी दूसरे बॉडी पे लगा रहा है, बल्कि सिर्फ उन फोर्सेस को कंसिडर करेंगे जो उस बॉडी पे लग रहे हैं, जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हैं। तो यहाँ इस पुल्ली का फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, इसमें दिखा रहे हैं कि इसके ऊपर लग रहा है एक टेंशन लेफ्ट साइड में, एक ऊपर की तरफ टेंशन राइट साइड में, और एक नीचे के तरफ एफ टेंशन जो लग रहा है नीचे के तरफ लग रहा है। इसका डायरेक्शन, एफ टेंशन का डायरेक्शन जो है ना वो नीचे के तरफ है। तो इसको हम लोग देख रहे हैं। तो इस FBD को अगर हम गौर करें तो कह सकते हैं क्या यहाँ पर हम कहें कि ये दोनों टेंशन ऊपर की तरफ है, और हमारा जो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है वो किधर लग रहा है, हमारा जो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है वो भी किधर लग रहा है, वो ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ लग रहा है, तो टेंशन क्या हो जाएगा, मेरा टेंशन भी ऊपर की तरफ है और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट भी ऊपर की तरफ माने, तो मेरा टेंशन के पहले क्या लग जाएगा, प्लस साइन लग जाएगा। आप देख लो, ये लेफ्ट साइड वाला टेंशन है, इसमें भी प्लस लगा, और ये कौन सा टी है, ये राइट साइड वाला टी है, ये जो टी है यही टी यहाँ लिखे, ये राइट साइड वाला टी है, इसके पहले भी प्लस साइन लगेगा, ब्रैकेट में बंद कर देना है, ये भी ब्रैकेट में बंद प्लस दे देना है, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट में बंद करेंगे, क्या बंद करेंगे, ये एफ टेंशन। ये एफ टेंशन किधर लग रहा है, ये एफ टेंशन नीचे के तरफ लग रहा है, तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर माने, ऊपर की तरफ। तो एफ के पहले क्या लग जाएगा, निगेटिव साइन, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है, एफ टेंशन का जो डायरेक्शन है मेरे माने गए कोऑर्डिनेट के उल्टा है, यानी निगेटिव है, तो यहाँ निगेटिव साइन लग जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया LHS नेट फोर्स इक्वेशन का LHS। व किसका नेट फोर्स इक्वेशन बना रहे हैं, उस मासलेस, ये जो पुल्ली है ना, ये मासलेस पुल्ली, ये मूवेबल मासलेस पुल्ली, ये फिक्स्ड पुल्ली नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला पुल्ली फिक्स्ड पुल्ली और ये मूवेबल पुल्ली है। तो इस मूवेबल पुल्ली का मास कितना है, 0 है, और नेट एक्सेलरेशन कितना है इस मूवेबल पुल्ली का, इस मूवेबल पुल्ली का हम शुरू में बोल दिए थे, ये ऊपर जा रहा है A से, तो ये क्या हो रहा है, ये नीचे आ रहा है 2A से, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, इसका एक्सेलरेशन हो गया, मूवेबल पुल्ली का जो एक्सेलरेशन हो गया वह क्या हो गया, वह A हो गया। इस पुल्ली का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, यही A, ये जो A देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यही इसका एक्सेलरेशन हो, चूंकि इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ये जो मासलेस पुल्ली है, मूवेबल मासलेस पुल्ली, इसका एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ऊपर ही माने हैं, तो इसका मतलब A के पहले क्या आएगा, प्लस आएगा, ब्रैकेट में बंद कर दो। ये मासलेस पुल्ली है, मास 0 है, तो मल्टीप्लाई करो, यानी ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया नेट फोर्स इक्वेशन बन गया हमारा, किसका, इस मासलेस पुल्ली का। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से कोऑर्डिनेट को कंसिडर करके जो है नेट फोर्स इक्वेशन बनाना है ना। कितने बच्चे बर्बाद इसलिए हो जाते हैं, आप देख लो ना यूट्यूब चैनल पे कोई भी वीडियो उल्टा आप देख लो, सब जगह बस सीधे डायरेक्ट बोलते हैं, इधर प्लस इधर माइनस कर दिया, हो गया काम खत्म, कोऑर्डिनेट की बात ही नहीं करते हैं। कोऑर्डिनेट की बात करनी है, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आप किधर कोऑर्डिनेट मान करके रखे हैं, नेट फोर्स इक्वेशन बनाते वक्त उसका इस्तेमाल होता है, साइन किसके पहले निगेटिव देंगे, किसके पहले पॉजिटिव देंगे, आप
आप टीचर से कमेंट्स में ज़रूर पूछा कीजिए कि सर आप जो ये नीचे बोल रहे हैं कि ये माइनस है वो प्लस है, तो आप ये कैसे कह दिए, किस आधार पे कह दिए, है ना। वो लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, सीधा बोल देंगे कि जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है और ऊपर के तरफ जो है फोर्स लग रहा है, कोई एफ फोर्स लग रहा है या टी टेंशन मान लीजिए ऊपर के तरफ लग रहा है और नीचे उसका वेट फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है। वो लोग क्या करेंगे, सीधा बोलेंगे t माइनस एम जी, सीधा बोलेंगे t माइनस एम जी कर देंगे। अरे भाई ये माइनस साइन कहाँ से आ गया, कैसे आया, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती है। एक्चुअल में होता क्या है, वो जो t माइनस एम जी कर रहे हैं ना, वो कर क्या रहे हैं, ऊपर के तरफ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट माने हैं, उसी हिसाब से mg जो है कोऑर्डिनेट के खिलाफ है, नीचे है, तो इसके पहले लग गया माइनस। टेंशन, ये जो टेंशन टी है ऊपर के तरफ है, कोऑर्डिनेट के तरफ है, तो इसके पहले लग गया प्लस। तो सीन है एक्चुअल में ऐसा, प्लस टी एंड फिर जुड़ेगा, प्लस होगा, फिर ब्रैकेट में आएगा माइनस जी, जो रेड्यूस होकर के होता है टी माइनस एम जी। तो ये पूरा डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक स्टेप में बता रहा हूँ कि होता खेल क्या है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या निकल गया हमारा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t इक्वल टू एफ, यानी ये एफ क्या हो गया, ये 2t के सम के बार, ये 2t हो गया, यानी दोनों t को जोड़ने से जो हमको क्या मिला, f। तो f बराबर क्या हो गया, 2t हो गया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कंसिडर करेंगे नेट फोर्स इक्वेशन किसका, 4 kg मास का, है ना। अभी हम लोग किसका कंसिडर किए थे नेट फोर्स इक्वेशन, इस मासलेस पुल्ली का किए थे। अब जो इस 4 kg मास का नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे, तो इस 4 kg मास का नेट फोर्स इक्वेशन, तो इसके लिए पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा 4 kg मास का। तो उसमें क्या किया जाता है, फ्री बॉडी डायग्राम, उन फोर्सेस को कंसिडर किया जाता है जिस भी बॉडी का हम FBD बना रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो हम उन फोर्सेस को कंसिडर करेंगे हमेशा जो फोर्स की उस बॉडी पे लग रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, 4 kg जो ये जो मास है, इस पर दो फोर्सेस सिर्फ लग रहा है। एक तो लग रहा है हमारा एफ फोर्स, ये एफ क्या है, ये टेंशन फोर्स है, किस पे लग रहा है, 4 kg मास पे, किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। और ये जो 40 न्यूटन जो है, ये क्या है, ये वेट फोर्स है इस 4 kg मास का, जो कि 4 × 10 करने पर निकला, यानी 4 × 10 क्या हो गया, 10 हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके साथ जो है 4 kg मास को मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, 14 न्यूटन हो गया वेट फोर्स, डाउनवर्ड वेट फोर्स किसका, इस 4 kg मास का हो गया। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हम कह सकते हैं कि ऊपर F लग रहा है, नीचे 40 kg लग रहा है, तो अब नेट फोर्स इक्वेशन 40 न्यूटन लग रहा है, तो अब इसका नेट फोर्स इक्वेशन जो बनेगा ना 4 kg मास का, एक बार ध्यान में रखिएगा कि नेट फोर्स इक्वेशन का एक और नाम है, क्या नाम है, इसको कहा जाता है न्यूटन्स सेकेंड लॉ इक्वेशन, ये भी बोलते हैं इसको न्यूटन्स सेकेंड लॉ इक्वेशन या नेट फोर्स इक्वेशन। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग कह सकते हैं, देखिए हाँ, ये जो 4 kg, ये FBD बनाए हैं, किसका बनाए, 4 kg का, ऊपर के तरफ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट माने हैं, और 4 kg का जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, वह ए एक्सेलरेशन है, ऊपर के तरफ हो रहा है, ये सब तो पता चल ही रहा है हमको, है ना। अब क्या हो रहा है, इसका जो वेट फोर्स है 40, ये किधर लगेगा, 40 न्यूटन नीचे के तरफ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर माने हम, ये जो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट माने हैं ये ऊपर के तरफ पॉजिटिव माने, और मेरा वेट फोर्स 4 kg का किधर लग रहा है, नीचे के तरफ, यानी 40 के पहले क्या लग जाएगा, अगर नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे तो 40 के पहले क्या लगेगा, ये नेगेटिव साइन लग जाएगा, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है, ठीक है, तो ये लग जाएगा, सॉरी ये बीच में आ गया, ठीक है। चलो अब क्लियर हो गया। तो ये हो गया माइनस साइन पहले आ गया, प्लस। अब ये जो है हमारा, ये फोर्स किधर लग रहा है इसके ऊपर, ये फोर्स कौन सा फोर्स है, ये टेंशन है इस कॉर्ड में, जो इस 4 kg को बैलेंस किया हुआ है, इसको खींच के रखा हुआ है, जुड़ा हुआ है ये, तो इस कॉर्ड में लग रहा है एफ टेंशन। तो ये जो एफ टेंशन निकला था, पहले हम लोग निकाल चुके थे, 2t निकला था, है ना। तो ये F जो टेंशन है, ये किधर है, इसका डायरेक्शन ऊपर के तरफ है। हम बता दिए एक बार कि स्ट्रिंग में ये जो टेंशन होता है ना, जिस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो, टेंशन का डायरेक्शन हमेशा उस बॉडी से अवे होगा।
अगर वह बॉडी किसी कॉर्ड या स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो उस स्ट्रिंग या कॉर्ड में जो टेंशन होगा ना वो हमेशा बॉडी से अवे होता है एफबीडी में, है ना। टेंशन हमेशा किसी बॉडी पर अगर टेंशन लग रहा है तो टेंशन हमेशा उस बॉडी का एफबीडी में किधर होगा, हमेशा उस बॉडी से अवे होगा, कभी भी उस बॉडी के टुवर्ड्स नहीं होगा। ये बात भी याद रखना, ठीक है। कभी भी आप जो है ना टेंशन जो है ना स्ट्रिंग में, जैसे मान लीजिए अभी रहता, ये ऐसे थोड़ा लंबा बना देते हैं इसको, अगर ऐसे रहता, अगर हम कहते ये है टेंशन तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एफबीडी है ना 4 kg का, तो इससे अवे होना चाहिए टेंशन, दूर इसके तरफ कभी नहीं होगा। स्ट्रिंग से अगर कनेक्टेड है ना तो उस स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा उस बॉडी का, जैसे 4 kg मास का बॉडी है, इससे हमेशा अवे होगा। क्लियर? तो अवे होगा तो इसका मतलब ऊपर की तरफ होगा इस हिसाब से। तब तो एफ जो है क्या हो जाएगा, प्लस साइन लगेगा इसके पहले, इसके जस्ट पहले कौन सा साइन लगेगा, प्लस साइन लगेगा। अब क्या है 4 kg, क्या है ये मास है, किसका मास है, इस 4 kg मास का। और इसमें एसिलेशन कितना हो रहा है, इसका एसिलेशन, तो ये ए एसिलेशन से ऊपर जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये पुली भी ऊपर जा रहा है ए एसिलेशन से, और ये 4 kg मास भी जा रहा है ए एसिलेशन से ऊपर। और 8 kg मास जो है 2a एसिलेशन से किधर जा रहा है, नीचे। तो ये जो 4 kg मास का जो एसिलेशन ऊपर के तरफ है ए, तो ये किधर है, ये मेरे माने गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के तरफ है, ठीक है। ये हमारे माने गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के तरफ है इसका डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या कह सकते हैं, -40 ये लिख दिए। एफ के जगह हम क्या लिख देंगे, ये तो टेंशन है जो कि कैलकुलेट कर चुके हैं, और कितना निकला, 2t निकला है। 4 क्या है, मास है इसका, और प्लस ए एसिलेशन है, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या निकलेगा, 2t दैट इज इक्वल टू 4a + 40। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, t इज इक्वल टू 2a + 20। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो गया हमारा, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, t इज इक्वल टू 2a + 20। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे, नेट फोर्स इक्वेशन कंसिडर करेंगे, किसका, 8 kg मास का क्या निकालेंगे हम लोग, नेट फोर्स इक्वेशन। तो ये रहा इसका, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा 8 kg का, और इसमें दिखाना होगा कि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं। तो पता चला 2 ही फोर्स लग रहा है, और वो दोनों भी किधर लग रहा है, वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है। एक फोर्स टेंशन जो है इस 8 kg मास में, हम बोले थे कि टेंशन का डायरेक्शन हमेशा जिस बॉडी पे लग रहा है टेंशन, उसका फ्री बॉडी डायग्राम और बनाते हैं उस बॉडी का, तो हमेशा उस बॉडी से अवे होगा टेंशन का डायरेक्शन, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, जगह जगह काम देगा ये बात। तो अब ये टी टेंशन ऊपर के तरफ तब इस हिसाब से होगा, अवे इस 8 kg का एफबीडी से अवे क्या, टेंशन का डायरेक्शन टी टेंशन। और नीचे के तरफ क्या लगेगा, इस बॉडी का डाउनवर्ड वेट फोर्स जो कि होगा 8 × 10, तो क्या हो जाएगा 80 न्यूटन। 10 क्या होगा, वह हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 10 अप्रॉक्स माने हैं। 8 क्या मास हुआ, मल्टीप्लाई किट क्या हो गया, 80 न्यूटन हो गया। किधर लगेगा, नीचे के तरफ लगेगा। बात समझ में आ रही है। अब क्या हुआ भाई, तो ये हो गया हमारा -80। क्यों बोले माइनस, क्योंकि नीचे लग रहा है 80 न्यूटन, और हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर माने हैं, ऊपर के तरफ माने हैं शुरू से ही, नीचे के तरफ लग रहा है 80 न्यूटन। तो इसके पहले क्या लग जाएगा, यहाँ माइनस साइन। क्यों, क्योंकि ये इसका जो डायरेक्शन है वो हमारे द्वारा माना गया पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के उल्टा है, खिलाफ है, इसीलिए माइनस लगा। अब आया टी के पहले प्लस हम क्यों दिए, क्योंकि जिधर हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट माने हैं ऊपर के तरफ, टेंशन भी किधर लग रहा है, ऊपर के तरफ लग रहा है, यानी 8 kg मास से अवे लग रहा है ऊपर की तरफ। ये क्या है, ये है 8 kg मास। ये क्या, ये 8 kg मास का नेट एक्सेलरेशन। ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया 8 kg मास का नेट फोर्स इक्वेशन हो गया, या न्यूटन सेकेंड लॉ इक्वेशन हो गया। तो ये जो एक्सेलरेशन लग रहा है ये किधर लग रहा है, ये नीचे के तरफ लग रहा है। कोऑर्डिनेट किधर पॉजिटिव माने हैं, ऊपर के तरफ। तो 2a के पहले क्या लग जाएगा, एक माइनस साइन लग जाएगा। अब इस पूरे इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे। पूरा नेट फोर्स इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, t - 80 दैट इज इक्वल टू -16a, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया t इज इक्वल टू -16a + 80, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 2 देखे, हम लोग इक्वेशन नंबर 1 देखे, दोनों निकाल लिए। तो अब हम दोनों इक्वेशन को से कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम क्या कह सकते हैं, ये भी t इज इक्वल टू इतना है और ये t इज इक्वल टू इतना है। तो हम कह सकते हैं ये पूरा जो है -16a + 80 ये किसके बराबर हो गया, 2a + 20 एंड दैट इज इक्वल टू t, है ना।
यही ना हुआ। तो हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, तो जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो ये किसके बराबर हो गया, एक तरह से ये टी के बराबर हो गया। बात समझ में आई। अब ये दोनों बराबर है तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व आउट कर देंगे और इससे क्या निकल जाएगा, ए का वैल्यू यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व किए तो ये हो गया a इजकल टू 16/18 जो कि क्या निकला 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। तो अब कह सकते हैं हम कि एक्सेलरेशन जो है 4 kg मास का वह क्या है, क्योंकि a एक्सेलरेशन किसका है, इस पुल्ली का है, मूवेबल पुल्ली का, और दूसरा इस 4 kg मास का है। तो 4 kg मास का ही ना एक्सेलरेशन क्वेश्चन में निकालने कहा था, तो वो क्या निकल जाएगा, वो निकल जाएगा 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 8 kg मास का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, इस ए का डबल, यानी कि ये हो जाएगा 6.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार क्या हुआ, हम लोग इस जटिल प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर लिए। आपको एक्चुअल में नेट फोर्स इक्वेशन को कैसे इस्तेमाल करना है, कुछ ट्रिक नहीं है, बस एक सिंपल ट्रिक है। आप जो सबसे पहले कोऑर्डिनेट अपना तय करो, है ना। और जो अगर आपको एक बार में ये वीडियो नहीं समझ में आता, बार बार रिपीट करके देखो जब तक समझ में ना आ जाए, है ना, तभी जो है वो ठीक रहेगा। अब आता है कि चलिए ये तो हम लोग कैलकुलेट कर लिए, अभी अभी हम लोग क्या कैलकुलेट किए, एक्सेलरेशन कैलकुलेट किए, ए किसका, इस ब्लॉक का 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन। अब क्या कैलकुलेट किए, फिर उसके बाद 8 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो डबल है सीधा, यानी 6.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन यहीं समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि क्वेश्चन में क्या कहा गया था, टेंशन टी को भी कैलकुलेट कीजिए, याद कीजिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है टेंशन टी को भी कैलकुलेट करेंगे। तो टेंशन टी जो है वह क्या हो जाएगा, तो कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो, इक्वेशन 1 को ही पकड़ लेते जो कि था t इजकल टू 2a + 20। a का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं अभी अभी तुरंत, जो कि 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकला। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे का वैल्यू, ये तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। तो t इजकल टू 6.66 + 20 हो गया। फर्दर सॉल्व किए तो ये क्या हो गया, t 26.66, और ये सॉल्व हो गया ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्लियर हुआ, बात समझ में आई या कंफ्यूज्ड हो, नहीं ना। चलो मैं पूरी उम्मीद करता आप कंफ्यूज हैं तो कमेंट्स ड्रॉप कीजिए, है ना, लिखिए कमेंट्स। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ आप अपने विचार ज़रूर लिखिए, कमेंट ज़रूर लिखिए। आई ईगरली वेट फॉर योर कमेंट्स। आपको अगर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे इस प्यारे प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नौल साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर नहीं कर पाता हूँ, मेरी इच्छा होती है कि मैं ज़्यादा सवाल को कवर करूँ, लेकिन होता क्या है ना, इतना डिफ़िकल्ट है एक एनिमेशन को बनाना और इस कंटिन्यूटी को मेंटेन करना, है ना, लगातार वीडियो डालते रहना, ये बहुत ही कठिन काम है। एक एनिमेशन में मेरा दिन भर का समय निकल जाता है। आप जो एनिमेशन देख रहे हो इसको बनाने में एक पूरा दिन लग जाता है, छोटा सा एनिमेशन बनाने में पूरा का पूरा दिन लग जाता है, उसको फ्रेम कर, उसको सही ढंग से तैयार करने में। ठीक है, तो पूरा कंटेंट बनाने में मुझे आज जो मैंने बनाया तो आज बनाया, आज ख़त्म, अब फिर अगला दिन, फिर अगले दिन के लिए बनाना पड़ता है, और हर दिन इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि इन्हीं शब्दों के साथ बस आपसे अब इजाज़त चाहूँगा, और बस इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को थोड़ा सपोर्ट दीजिए। आई नीड योर सपोर्ट, ताकि मैं ऐसे अच्छे कंटेंट आपको दे सकूं जो कि अभी यूट्यूब पे कोई नहीं दे रहा है। इस तरह का डेडिकेटेड +2 का पूरा 11th-12th जो है एनिमेटेड फॉर्म में अभी कोई नहीं दे रहा, जिससे कि अब क्लैरिटी हो जाए, है ना। ठीक है, तो चलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के लेक्चर से आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड हुआ होगा। एंड इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।